एंकर चुनाव लड़ेंगे, सारे चैनलों के एंकर अब की बार चुनाव लड़ेंगे। अगर अब के भी ना लड़ पाए ना तो फिर नहीं लड़ पाओगे। बढ़ रहे बिल्कुल पक्के प्रवक्ता बढ़ रहे। और अभी तो किसी एंकर पे आप बहुत गुस्सा हो रहे थे, पता नहीं क्या क्या कहने जा रहे थे। तो यूपी में इस बार क्लाइमेट क्या चल रहा है? अब तो पॉलिटिकल भाषा का इस्तेमाल कर रहे। हम अरे ना मैं हूं यासर मलिक, आप देख रहे हैं YS3 न्यूज़। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कि अब बस शपथ ही लेनी है ना। शपथ तो अब के एंकर लेंगे। कहीं कर लेंगे? एंकर लेंगे शपथ। अच्छा, हाँ। तो चुनाव कहां से तय कर रहे हैं इस बार लड़ेंगे? चुनाव तो लड़ेंगे, उनके तो तय हो रहे चुनाव, सारे एंकरों के तय हो रहे। एंकरों के सारे तय हो रहे हैं? तय हो रहे, सारे एंकर चुनाव लड़ेंगे, सारे चैनलों के एंकर अब की बार चुनाव लड़ेंगे। अगर अब के भी ना लड़ पाए ना तो फिर नहीं लड़ पाओगे। जो सो रहे थे वो उठ जाएं। मैं कह रहा था कि वो बड़े मजेदार आदमी हैं। तो एंकर चुनाव लड़ने वाले इस बार? बिल्कुल पक्के प्रवक्ता बढ़ रहे। और अभी तो किसी एंकर पे आप बहुत गुस्सा हो रहे थे, पता नहीं क्या क्या कहने जा रहे थे। भाई हमने कहा कि कुछ चैनल है वे हमारे खिलाफ दिखाते हैं। हमने कहा भाई आपको इंटरव्यू नहीं देना, आप अपने चैनल में बात कर लो। और कहले नहीं वो देना पड़ेगा इंटरव्यू देना पड़ा। अब भाई नहीं दे रहे, हमारा आपका तालमेल नहीं खा रहा तो भाई हम हाथ जोड़े तुम्हारे सामने ना लो। कह लगे ना इंटरव्यू दो, बताओ अजीब बात है भाई। ये वही बात है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मान जाओ भाई, अब तो हो गया, अब तो जाओ ना घर, वापस तो ले लिए, चले जाओ चले जाओ। नहीं जाएंगे, अभी तो ऐसे कैसे चले जाएंगे? ऐसे कैसे चले जाएंगे? कैसे ऐसे कैसे चले भाई? उन्होंने कहा, अब तो मान लिया मैंने। हाँ ठीक है। उन्होंने MSP पे PhD कर रखी, ये तो शायद किसी को नहीं पता होगा। प्रधानमंत्री जी ने जब वे मुख्यमंत्री थे गुजरात के, MSP पे 2011 में PhD की। हाँ, वो कमेटी याद है। उस कमेटी की रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि MSP गारंटी कानून बनना चाहिए। और जब उन्होंने कहा तो आज वे जज बन गए, उन्होंने वकालत भी उसी पे ही करी। उन्हीं के कोर्ट में इत्तेफाक देखोगे, उन्हीं के कोर्ट में फैसला चला गया। वे ही उसके जज हैं, वे ही उस टाइम पे वकील थे, उन्हीं की PhD है। तो अपनी सारी चीजों को लागू कर दो, क्यों देश की जनता को दुखी कर रहे? अच्छा, मैं MSP फसल ये तो सब पूछेंगे, लेकिन एक बार दौरा किसी तो पूछो। 26 नवंबर 2020, हाँ यही समय था, इसमें बैठे थे। उससे पहले की जिंदगी और अब रेड कारपेट की जिंदगी में फर्क तो कुछ आ गया है। नहीं, रेड कारपेट की जिंदगी में फर्क हाँ शहर वालों का जरूर आ गया। भाई आ गया ना। अब तो सब टीवी चैनल जा रहे हैं, अब सब आपको दिखाए बगैर काम ही नहीं। कोई प्रोग्राम हो जाए, चौपाल कोई कहीं हो, बगैर राकेश टिकैत के होता ही नहीं। हमें तो जानकारी दी गई है नहीं, हम तो टीवी देखते नहीं, ना टाइम लगता। और लेकिन टीवी में आप ही चलते हो। पता नहीं, हमें जानकारी नहीं। अरे यही तो मैंने कहा, बड़े भोले भाले हैं। ना हमें जानकारी नहीं। अरे भाई टीवी तो कलयुग का भगवान है। अच्छा, हाँ, टीवी कलयुग का भगवान है। अच्छा, कैसे? अरे ये कलयुग चल रहा है तो टीवी तो भगवान है ही आजकल का। जैसे? अरे जैसे तो टीवी तो भगवान है, जो कुछ दिखावे उसी की बात जनता मान दे। गजब है भाई। और अगर वो ना दिखाए तो बात सही भाई, गलत सही नहीं, जो वो दिखाए वही सही। अच्छा, जनता उसे ये तो कहते हैं। देखो टीवी अखबार, आज भी लोग ये हैं कि वो ये कहता है कि मैंने अखबार में खबर पढ़ी, ये बिल्कुल सच है। गांव के लोग सभी लोग लड़ते हैं कि नहीं अखबार की खबर सत्यता है, बिल्कुल सही है, अखबार में खबर है। तो जब ये तो भगवान है, हम तो सत्यता मान रहे हैं उसको। हमने कहा कि टीवी कोई खराब चीज होती है, हमने तो भगवान कहा। और कलयुग चल रहा है तो भाई कलयुग के टीवी में देख लगे तो बड़ा अच्छा रहा होगा, मजा तो खूब आ रहा होगा। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, हम तो मूवमेंट के लोग हैं, आंदोलन के लोग हैं, और जो गांव की या किसी की भी जो समस्या है उसको उठाते हैं। आपका धन्यवाद है कि आप उसको दिखाते हो। नहीं, आपने जो संघर्ष किया, जो आपने लड़ाई लड़ी, वो छोटी लड़ाई थोड़ी ना थी। पूरे देश भर में किसान होने लगा, ये सारे लोग। इसमें कई साल लगे। हमने ये था कि सरकारों के दिमाग में से किसान शब्द ना निकले। हाँ, ये हमारा एजेंडा था। और इसमें हम हैं कि सरकार अगर कहीं पे भी जाएगी, सत्ता हो या विपक्ष हो, वो किसान उसके दिमाग में रहना चाहिए, गांव उसके दिमाग में रहना चाहिए, जो उसकी गांव की परिभाषा है वो उसके दिमाग में रहना चाहिए, उस पर काम भी होना चाहिए। अब मुझे कहते हैं कि आप जो है ना, मिट्टी जो है, किसान आदमी है आप, मिट्टी जो है, माटी जो है, बहुत अच्छी पहचान है आप। वो देख के बता देते हैं कि ये भाई इसमें गन्ना बो।
इसमें जो है सरसों लगाओ, क्लाइमेट के हिसाब से होता है। क्लाइमेट के हिसाब से, क्लाइमेट इंडस्ट्रीज वहां पे क्लाइमेट इंडस्ट्री उसके हिसाब से। तो यूपी में इस बार क्लाइमेट क्या चल रहा है? अब तो पॉलिटिकल भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ना हम, अरे ना 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 ना, मैंने तो सिर्फ धीरे से पूछा कि वो यूपी पता में। है जो आप पूछना चाह रहे हो, पता है, आप खुल के ही पूछ लो ना, क्यों धोखे मरा करे। अच्छा, हाँ। हम तो सोचे जनता बड़ी भोली है। ना ना, जनता बहुत होशियार है। अच्छा, हाँ। तो यूपी में क्या हो रहा है इस बार? यूपी में तो ठीक चल रहा। नहीं ठीक तो चल रहा है। अब वो कोई वो प्रोग्राम का ऐड वाला वो थोड़ी ना जो क्या चल रहा है वो आप बताओ, हम ये चल रहा है। और ये बताओ यूपी में सरकार किसकी बन रही है? अच्छा, हम कोई सरकारों को एडवाइजर है क्या किसकी बनेगी? हमें क्या पता किसकी बन रही है? बता, मालूम तो है आपको? ना ना, तो अभी तो कह रहे थे हमें पता है सब। क्या ये तो जनता बता देगी। हम जनता से पूछ लेते हैं। अरुण जी बैठे हैं यहाँ पे कि नहीं बैठे हैं? अरुण जी है ना? हाँ जी, अरुण जी आ रहा हूं मैं, आप तैयार रहिएगा। आप जरा यही बताएंगे, इनसे पूछेंगे, जनता से नहीं नहीं, पूछेंगे हम। जनता जरूर बता देते। लेकिन आपके मुताबिक इस बार चुनाव कहां जा रहा है? आपका किसी, आप चुनाव लड़ने के, हम तो चुनाव बीमारी है उसकी मतलब तरफ आप पैर के आपने तरफ देख लिया, जल, हाँ, देख लिया। हाथ जल गए आपके? हाथ जल गए हमारे हाथ। नहीं ना, मेरी बात को हाँ हाँ ना लगाओ कि नहीं, मतलब नहीं, जो लगा बातें नहीं दिए। करनी आप हमसे। ये कहोगे कि आप चुनाव लड़े, आपको वोट नहीं मिली। हम चुनाव लड़े, हमें जनता ने वोट नहीं दी, ने कहा कि चुनाव मत लड़ना, आंदोलन करो। अच्छा, सब कुछ सीख साख के आते, बोले ये सवाल ये आएगा तो हम इसका बता जवाब यही दूंगा है। ना, हाँ। आपके पास में भी 4-5 नहीं, हम ये कह रहे हैं कोई बात नहीं, कितना चुनाव हार जाए, लेकिन राकेश टिकैत तो अब नाम है, बच्चा बच्चा जान रहा है। हमें चुनाव नहीं लड़ना, लड़ना ही नहीं ना। और आपको उठना भी नहीं है वहां से? कहां से? अरे जहां बैठे हैं। नहीं नहीं, हम तो उठ जाएंगे ना, जो इशू हैं उन हाँ। इशू पे बातचीत हो जानी देखिए, चाहिए। सबसे बड़ी बात जो थी उन्होंने मान ली। अब उन्होंने कोरोना, अब कहिए हाथ जोड़ लें। कोरोना हाँ। एक बीमारी थी देश में। 3 काले कानून भी एक बीमारी थी। क्या कोरोना देश से खत्म हुआ? देश से बीमारी खत्म होगी? अस्पताल बंद हो गए? ये भी एक बीमारी थी, ये खत्म होगी, दफन हो चुकी है जमीन के अंदर। देश में से किसान की बीमारी खत्म नहीं हुई, उस पर बातचीत हो जानी जरूर चाहिए। अब तो ओमिक्रॉन आ गया है। आएगी, वो भी एक किस्म की बीमारी है, तो सरकार के एजेंडे में रहने चाहिए। और अरे अब तो उड़ जाइए ना, तो बता रही है 15, ये तो ऐसे नहीं, बगैर सरकार से बात करे, बगैर जो हमारे इशू हैं उनके समाधान के बगैर वहां से किसान जाने वाला है नहीं। और वो एमएसपी क्यों ना हो एमएसपी? देखिए, उन्होंने कहा कि पराली जो है आपराधिक, उससे हटा दिया उन्होंने। हटा दी। उन्होंने कहा कि जहां तक मुकदमों की बात थी वो स्टेट के लिए उन्होंने बोल दिया कि स्टेट वाला तय करेगा। ठीक है कानून जो 3 थे वो उन्होंने सबसे पहले हटा लिए। जी। अब बचा क्या? एमएसपी उन्होंने कहा कि भाई वो कमेटी में बना कमेटी बना दी उन्होंने। अब राकेश टिकैत मानते क्यों नहीं है कि 24 तक नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, हाँ, एमएसपी क्यों नहीं है? और हमारे जो और सवाल है वो क्यों नहीं है? कौन वाले? बहुत मसले देश के किसान के हैं, उसके हालात जाकर आप देखो। अब आप जो लिस्ट बदल रहे हैं अपनी। नहीं नहीं, लिस्ट नहीं बदल रहे। मैं तो पूछना चाह रहा, जो भी भगत लोग हैं, हाँ, वे एफिडेविट उनसे जरूर लो कि मेरे पास में 10 साल पुराना ना ट्रैक्टर है, ना पंपिंग सेट है, ना मैं गाड़ी है, और जो सरकार के नॉर्म से मैं उसको फॉलो करूंगा। वो 10 साल पुराना अपना ट्रैक्टर खड़ा कर दे, क्या खड़ा कर सकता है कोई? देखिए एनजीटी का कानून है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा। कौन आदमी है कि 10 साल में कोई ट्रैक्टर बदल देगा? और एमएसपी क्यों नहीं है? अगर एमएसपी खराब चीज है तो सरकार बताएं कि एमएसपी से किसान को नुकसान है, हम इसको नहीं जाएंगे। ये भी कहते हैं कि एमएसपी से फायदा है, और उसको, लेकिन उस पर गारंटी कानून उस पर नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि बड़े व्यापारी को, इंडस्ट्रीज वालों को फायदा देंगे, इसलिए नहीं बनाते। खैर, मैं जनता की तरफ, मैंने कहा था हाँ, अरुण जनता की तैयार तरफ हो तो जाना बातचीत चाहिए। शुरू करें। जनता से भी कुछ पूछ लें। जरूरी है, जनता तो भाई जनता से वही वाला सवाल पूछो भाई। हाँ अरुण जी खड़े हुए। हाँ जी, आ गया मैं, आ गया, बिल्कुल आ गया मैं, बिल्कुल आऊंगा, मैं आपके पास ही आऊंगा। कौन पूछना चाह, आप सवाल जी। पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, अपना नाम बताइएगा नाम पहले। बताइएगा और क्या सवाल है जी? हाँ ठीक है जी, मेरा नाम डॉक्टर सरजीत डुडेजा है, मैं पलवल से हूँ। हाँ जी। मैं चाहता हूँ ये जो किसानों की समस्या है, जैसे पहले एक रेल बजट होता था, अगर एग्रीकल्चर बजट हो तो इस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा होगी, तो आप इस पर ज़रा गौर करिए और मांग रखिए कि एग्रीकल्चर बजट सेपरेट होना चाहिए। हमने बहुत पहले से ये कहा है कि एग्रीकल्चर बजट सेपरेट बजट हो, और एग्रीकल्चर एक कैबिनेट बने। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है भारत सरकार की, 18 मिनिस्ट्रियों में एग्रीकल्चर को रखा गया है, उसके 18 मंत्री हैं।
एग्रीकल्चर देश में कोई एग्रीकल्चर का मिनिस्टर नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल है। हमने बहुत पहले से ये कह रहे कि एग्रीकल्चर का एक कैबिनेट बने जो 18 मंत्रालय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे काम करें। जी, मैं सवाल बीच बीच में लेता रहूंगा अरुण, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि राकेश जो हैं, राकेश भाई जो हैं, वो किसानों को भड़का रहे हैं। वो देखिए पहले तो आंसू गिर गए तो इससे वजह से लौट आए सारे लोग। अब जा सकते थे लेकिन जाने नहीं दे रहे हैं। भाई अगर किसान गांव के कहते हैं कि बगैर समस्या का समाधान लेकर गांव में मत आना, तो मैं तो गांव वालों की बात कहता हूं कि गांव वाला कोई तैयार नहीं है। अब एमएसपी नहीं है तो फिर कभी एमएसपी नहीं है। तो एमएसपी पे कोई समझौता नहीं, उसी पे लेकर एमएसपी पे होगा जो कमेटी का रिपोर्ट आ जाएगी। कमेटी की रिपोर्ट तो बन रही है ना, 2011 में बन गई थी रिपोर्ट तो कमेटी की। अब क्यों जनता को धोखे में रख रहे हो? और फिर सरकार ये बतावे ना कि एमएसपी से किसानों को नुकसान है या फायदा है, वो बताए। अबे इसका मतलब ये है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है तय किया, जो उससे कम में फसल नहीं बेच सकते। नहीं बेच सकते, यही मतलब है मोटे तौर पे। यही मतलब है। अभी तो हमने C2+50 वाला भी नहीं कहा, जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, उस पर C2+50 वाला फार्मूला लागू करेंगे। अभी तो वो भी नहीं करा। सरकार फिर मार्ग में नहीं है कि हम किसी स्टेट के मुख्यमंत्री से इस दौरान मिले, तो इसलिए मुलाकात नहीं, इसलिए नहीं करी। तो लखनऊ वैसे आपका आना जाना रहेगा, आंदोलन लेकिन वहां नहीं करते। मीटिंग करिए लखनऊ में अभी 22 तारीख की। योगी जी की जो बड़ी कड़क उनका जो पोस्चरिंग है, नाते लिहाजे सबका कड़क है, सबका कड़क है। मोदी जी भी और सबका कड़क है। हम भी इसी देश के बासिंदे हैं, सबका कड़क है। मतलब हटेंगे नहीं चाहे कुछ हो जाए। और ये इस बार बताया बड़ी घातक बीमारी है जो ये आई है, आ रही है जो अफ्रीका भाई आ रही है, तो इंतजाम रखो। सरकार की जिम्मेदारी है इंतजाम रखने के। आंदोलन खत्म नहीं होगा ना, बीमारी के नाम पर होगा। लोग कहते हैं कि बस ये जो भोलापन दिखा देते हो ना कि बस गांव वाला जो कि हिसाब के भाई इंतजाम रखो, इंतजाम रखो, लेकिन इंतजाम रखो। अरे भाई बता भी तो रहे हैं आप ही को, तो करना तो आप ही को है, सचेत रहना है आपको। नहीं, हम तो सचेत है। हाँ, सरकार सचेत रहे और जनता को सचेत रहना चाहिए, और जो एडवाइजरी है गवर्नमेंट की उसको फॉलो करना चाहिए। आप ये जो कह रहे हैं कि किसान वापस लौट जाएंगे, उन्हें जेल जाना होगा, ये क्यों कह रहे हैं आप? नहीं, जो मुकदमों का हार है उसको कौन लेके जाएगा नोटिस? जो 55,000 लोग पर मुकदमे लिखे हैं इन्होंने, उसको कौन अपने घर पर लेके जाएगा? जब समझौता होता है, हमने 35 साल से आंदोलन और समझौते किए हैं, मुकदमा भी एक उसका पार्ट से है। जब बीजेपी की सरकार आई उत्तर प्रदेश में या जहां पे भी, इनके खिलाफ जितने भी पहले मुकदमे थे, तो सरकार आते ही सबसे पहले इनका था कि अपने लोगों से मुकदमे इन्होंने खत्म करे। तो पॉलिटिकल मुकदमे हैं, खत्म होंगे। तो लाल किले में चढ़ गए आप तो वहां? लाल किला तो इनका तो है नहीं, सरकार का। फिर किसका है लाल किला बताओ? तो देश की लाल किले पे है? कहां है देश की प्रॉपर्टी? 7,500 लोग लाल किले पे बचाने के लिए इसी क्षेत्र के लोग मारे गए थे, वो भी एक बार दिखा दो। नहीं तो भाई वो राष्ट्र की संपत्ति है भाई। कहां है? वो तो किराए पर लेते हैं। जब झंडा उसमें तिरंगा झंडा फहराते हैं जी, लाल किले पे किराया देते हैं जी। हाँ, किराए पर लेते हैं लाल किले को। तो आपके मुताबिक वो किराए की जगह है? किराए की जगह है। झंडे को किसी ने कोई टच नहीं करा। एक धार्मिक ध्वज वहां पे लगाया गया है। धार्मिक ध्वज की जो धाराएं बनती है वो दे दो। अब अगला स्टेप राकेश टिकैत जी का क्या होगा? नहीं, हमारा तो यह कि सरकार बातचीत करके इस मामले को निपटाए। ये संघर्ष है, समझौते की तरफ आंदोलन जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि सरकार अपना छल कपट द्वेष ये सब छोड़ के, सरकार है, सरकार बड़ी चीज होती है, अब उसको देश की मुख्य धारा में आना चाहिए, किसानों से बातचीत करनी चाहिए, जो उनके मसले हैं उसका समाधान करना चाहिए। पहली बार ये होना चाहिए कि न्योता देना चाहिए आपको बुलाने का। नहीं, बैठ के ही तो बात होगी भाई। आपके यहाँ पे आए तो बैठ के ही तो बात हुई। आपने बुलाया तो हम आए, तो बैठ के बातचीत होगी। तो हमने उनको चिट्ठी लिखी है। ये कहा जा सकता है